हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम से है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड क्लास 11 12 सभी के लिए। चलिए देखिए, बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंकाल हमारी बॉडी में क्या करता है? तो सबसे पहले देखिएगा कि इस कंकाल जो है हमारी बॉडी को ढांचा प्रदान करता है। उसकी आकार, जैसे हमारी बॉडी को आकार और हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखना किसका काम है? कंकाल का काम है। अगर हमारे पैर, मान लो एक पैर या मान लो दोनों पैर हमारे टूट जाए, यानी मान लो बोन्स उनकी जो कंकाल है वो टूट जाए, तो क्या होगा कि हम तो झुक जाएंगे ना, गिर जाएंगे, खड़ी ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि यह क्या करता है, हमारा जो बॉडी है उसको ढांचा प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है और खड़ा रखने में मदद करता है। तो दूसरा इसका काम है रक्षा का, यानी कि जो हमारी बॉडी में बहुत ही आंतरिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको रक्षा प्रदान करता है क्या? कंकाल हमारा है। जैसे मेरे अंदर जो हार्ट है, लिवर है, अग्नाशय है, पैनक्रियास, तो जो भी है मतलब हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है आंतरिक, तो उनको रक्षा प्रदान करने का काम किसका है? अपना कंकाल यानी कि स्केलेटन का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य यही है कि यह एक हमारी बॉडी को आकार, ढांचा प्रदान करता है, हमारे खड़े रखने में मदद करता है, दूसरा हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो दो इसके कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं कंकाल यानी तंत्र की। तो इसमें देखिएगा जो कंकाल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सो एक एंडो। एक्सो स्केलेटन सिस्टम को मतलब है बाह्य कंकाल, ठीक है, और एंडो को मतलब होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल किन जीवों में पाया जाता है? तो देखिएगा, तो बाह्य कंकाल में देखिएगा घोंघा, सीप, बिच्छू, कॉकरोच, तो इन सब में क्या पाया जाता है? बहुत ही बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे कि आप सीप को भी देखते होंगे, सीप, कौड़ियां वगैरह देखे होंगे ना, सीप, कौड़ियां वगैरह। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कौड़ियां देखे होंगे, तो कौड़ियां में क्या होता है, जैसे कि जो खेलने वाली कौड़ियां होती है ना, उसमें क्या होता है कि उनमें जीव रहते हैं, क्योंकि उनका ये बाह्य कंकाल है, उनको रक्षा प्रदान करता है, तो उनमें जीव रहते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनका मांस सड़ गल जाता है और पानी के बहाव से निकल जाता है, फिर उन्हें अपन सामान वासा में खेलने के रूप में उपयोग करते हैं। तो शंख भी इसी में आता है, सीप भी इसी में आता है, कौड़ियां वगैरह भी है, तो वे सब इसी में आते हैं, ठीक है, बाह्य कंकाल होता है। बिच्छू, तो बिच्छू में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जब जैसे मान लो बिच्छू को मारिएगा तो थोड़ा कड़ा सा लगता है, कड़ा सा, जैसे मान लो अपन उसे कुचलिएगा तो थोड़ा सा कड़ा सा लगता है, मतलब उनके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कॉकरोच भी ऐसे ही होता है, जैसे कि आपने कॉकरोच को देखा होगा। तो जैसे कि मान लो अगर उसको अपन, जैसे घर में बहुत सारे निकलते हैं, कभी ना कभी निकल जाते हैं, तो उनको अगर हम अपन जैसे ही मारिएगा, तो जैसे कि मारेंगे तो अपन वो वहीं पे ऐसे बिल्कुल शांत सा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जैसे कि अपन मान लो लगे कि अपन चल गए, तो बस वो वहां से अपने आप साइड से चला जाता है, कोने में दुख जाता है और सही हो जाता है। मतलब होती है बाह्य कंकाल, जिनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एंडो यानी कि आंतरिक कंकाल किसमें पाया जाता है? तो जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, मनुष्य भी इसी में आते हैं, तो इनमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे मेरे अंदर क्या है, जैसे मान लो पसलियां वगैरह हैं जो क्या करती हैं, मतलब रिब्स वगैरह हैं, उसमें क्या होती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को क्या करती हैं? रक्षा करती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर ही तो है, तो इनमें होते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे बकरी, गाय, इनमें सब में पाया जाता है। अच्छा, एक कछुआ को देखे होंगे, तो कछुआ में ऊपरी कवच भी होता है, उनकी बाहरी क्या होता है? कवच होता है, यानी कि उसको बाह्य कंकाल कहेंगे, और उसमें आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। यानी कि कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। तो उसके ऊपरी कवच हो गया उसका बाह्य कंकाल में, और आंतरिक कवच जैसे मान लो जो उसकी थूथन होती है, जो मतलब वो उसको कवच में से निकालता है, उसमें भी क्या पाई जाती है? बोन्स पाई जाती हैं। और उसके पैर में, उसकी पूंछ में क्या पाई जाती है? बोन्स पाई जाती है। तो उसकी आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है, उसमें बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। तो ये दोनों कंकाल पाए जाते हैं किसमें? अपने कछुए में। दोनों कंकाल पाए जाते हैं किसमें? अपनी कछुए में। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको पता है जो हड्डी है वो बहुत ही कठोर होती है, तभी इतनी भी कठोर नहीं होती है कि टूटे ना, ठीक है, वो तो टूट जाती है, लेकिन हड्डी जो ऐसी होती है, कुछ मजबूत होती है और कुछ कैसी होती है, बहुत ही नाजुक होती है, जो आसानी से टूट जाती है। तो जो मजबूत हड्डी होती है उनको कहते हैं अस्थि, यानी कि बोन्स, ठीक है। जो ये मजबूत किसके कारण होती है? ये मजबूत होती है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें कैल्शियम और फास्फेट भी होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसमें क्या होता है? ये मजबूत होती है, जो कि अपने हाथ, पैर, इन सब में पाई जाती हैं। कुछ ऐसी भी हड्डियां होती हैं जो कि थोड़ी कमजोर होती हैं, उन्हें कहते हैं अपन उपास्थि। ये क्या है? अस्थि, और ये क्या है? उपास्थि। इसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। ये बड़ी ही आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, इनमें केवल होता है कैल्शियम और फास्फेट। तो बस इसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अपनी कान, नाक, जैसे कि कान को अपन, नाक को अपन ऐसे करिएगा तो बहुत ही इजी है, मुड़ जाती है, कान को भी मुड़ जाती है, सब मुड़ जाती है ना। लेकिन इस हड्डी को मुड़ो, जी वाली हड्डी को, तो नहीं मुड़ेगी ना। तो ये है अस्थि, और ये अपना उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। नाक, कान और अपने जो मान लो जहां पे मूविंग होता है घुटने के अंदर, तो वो क्या है? उपास्थि है। तो अस्थियां दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? जो हड्डियां हैं वो दो प्रकार की हैं बोल्स, एक अस्थि
एक उपास्थि। अस्थि जो है कठोर होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, और जो उपास्थि है वो कैसी होती है, थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि आसानी से टूट जाती है। वैसे टूट तो ये भी जाती है, लेकिन एक इसकी क्वालिटी है कि मतलब इतनी क्षमता तक ये नहीं टूटेगी, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होती है। इसे कहते हैं कार्टिलेज। जैसे नाक कान मैंने आपको बता दिया, ये बड़ी आसानी से मुड़ भी जाती है। अच्छा एक बात और है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अस्थियों में जो कोशिकाएं होती है, जैसे अस्थियां बनती होंगी ना, तो अपन को पता है कि कोई सा भी ऑर्गन जो है कोशिकाओं से बनता है। तो अस्थियों में पाई जाने वाली जो कोशिका है उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट, और जो अपनी कार्टिलेज में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रियोसाइट। यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा, कॉन्ट्रियोसाइट यानी कि कार्टिलेज, अस्थि यानी कि ऑस्टियोसाइट। तो बिल्कुल सेम है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आपको एक चीज और बता देते हैं, जो अपनी हड्डियां होती हैं, जैसे मैंने अभी कहा बहुत ही मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, तो ये अंदर से क्या सी होती हैं, ये अंदर से बिल्कुल ठोस होती होंगी क्या? नहीं। जैसे कि अपन कभी भी जो मांसाहारी हैं, जो मुर्गा वगैरह खाते हैं, वो कभी भी ऐसे मतलब खाते होंगे, तो उसमें क्या है, उनकी हड्डियों में बड़ी ही देखेंगे अंदर, तो जब वो जहां से टूट जाती है तो उसमें बहुत ही जालियां पाई जाती हैं, यानी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। जो अस्थियां अपनी हैं बोन्स, वो कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है, उनमें जालीनुमा संरचना दिखती है। उसमें क्या भरा होता है, बोन मैरो। क्या भरा होता है, बोन मैरो। जी हाँ, अस्थि मज्जा, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। इससे होता क्या है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो क्या है, इससे क्या होता है, अपने ब्लड का निर्माण होता है। तो ये सब है, इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसा आप सब लोग देख चुके होंगे कि बाह्यकंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्यकंकाल क्या होता है, जो कि अपनी शरीर के बाहर पाया जाता है, ठीक है, और जो कि कुछ जीवों में ही होता है। और जो कि आंतरिक कंकाल क्या होता है, जो कि मानव शरीर की यानी बॉडी के अंदर पाया जाता है। वो तो हो गया बाह्यकंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने बोन्स यानी कि मानव के कंकाल की। तो उसमें जो मतलब मानव का कंकाल होता है, उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, 206 में से अपन देखते हैं यहाँ पे जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 या 300 प्लस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवजात शिशु में अलग होगा। अपन जो अपनी मानव कंकाल की जो बोन्स है उसको में अपन ने 2 टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, जिससे कि अपन को आसानी होगी समझने में। जैसे कि अपने यहाँ पे दिखा है अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय बोन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी संख्या आती है 126, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो जो कि उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो कि चलने फिरने और अपने किसी चीज को पकड़ने, मजबूती से पकड़ने के लिए काम में आती हैं, वो कहलाती हैं अपनी अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। और जो कि आपको दिख रही होंगी, जो कि पकड़ने, किसी भी चीज को पकड़ने में सहायक नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं अपनी एक्सियल यानी कि अक्षीय बोन्स। इसकी संख्या होती है अपनी कितनी, 80 यानी कि 80। तो ऐसे ही अपनी जो बोन्स है उनको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक उपांगीय जो कि अपने किसी भी मतलब बोन्स को पकड़ने में काम आती है, जिसकी आप देख रहे होंगे, और कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि किसी भी मतलब किसी भी चीज को पकड़ने में काम नहीं आती है, उन्हें कहते हैं अक्षीय यानी एक्सियल। इसकी संख्या होती है 80। तो देखिएगा सबसे पहले हम 126 ही कंप्लीट कर लेते हैं। 80 तो थोड़ा सा जल्दी कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 126 बोन्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो कि पकड़ने में मदद आती है। तो देखिए हमारा जो हाथ है हिलाने डुलाने और पकड़ने में मदद आते हैं, पैर भी हमारे हिलाने डुलाने पकड़ने में मदद आती होंगी। तो ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो इसकी संख्या होती है 126। 126 कैसे होती है, पहले तो आप इसमें चुटकियों में गिन लीजिएगा कि 126 अपनी कहाँ पे होती है, ठीक है। जो हाथ है अपना, जो मान लो एक हाथ है, इसमें कितनी होती है, 30 हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं, 30 बोन्स पाई जाती हैं एक हाथ में। 2 हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। पैर में भी अपनी एक पैर में कितनी होती है, 30 होती है। दूसरे पैर में कितनी होंगी, 60, मतलब सॉरी 30 हो जाएंगी। तो दोनों पैरों में कितनी हो गई, 60 हो गई। तो ऐसे देखो, हाँ जो हाथ है, हाथ में कितनी हो गई, 30 बोन्स हो गई। 2 हाथ होते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 60। ऐसे ही पैर में कितनी होती है बोन्स में, 3 बोन्स 30 होती हैं, और 2 पैरों में कितनी होंगी, 60। तो 60 और कितनी, 120। तो ये अपनी कंप्लीट हो ही गई। यहाँ पे देखिएगा 120 तो अपनी जी कंप्लीट हुई है। अब बचती है अपनी 6 बोन्स। तो 6 बोन्स को अब देखिएगा, अब बचते अपनी 6 बोन्स। 6 बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, ये 2 बोन अपनी कमर में पाई जाती हैं, कमर में, जिसको अपन कहते हैं श्रोणि मेखला। और 2 बोन्स अपनी ये कॉलर में पाई जाती हैं। ये यहाँ पे आपको जैसे चित्र में दिख रही होंगी, ये बोन पाई जाती है कहाँ पे, कॉलर वाली, इसको कैविकल बोन कहते हैं। और 2 बोन्स पाई जाती है अपने पीछे, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कंधे के पास। तो यानी कि 2 बोन्स हो गई अपनी कमर में, और 2 हो गई ये सामने कंधे वाली, और 2 अपने पीछे शोल्डर वाली। यानी कि ये 4 और 2 6, यानी टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, अपनी हो जाती हैं 126 बोन्स। तो इसको कहते हैं, अभी तो अपन ने इनको देखा कि जो अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या के बारे में। अब देखते हैं इनके नाम के बारे में। तो इनके नाम को देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो हाथ में देखिएगा, जैसे हाथ को अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपन का जो हाथ है यानी कि कंधे से लेकर यहाँ तक, इसको अपन कैसे, जैसे अपन वो चित्र में दिख रही होगी, उसको कहते हैं क्या, ह्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी जो बोन्स आती हैं ह्यूमर्स के नीचे, वो आती हैं 2 बोन्स, एक सामने बोन रहती है और एक सपोर्ट में रहती है, ठीक है। जो अपनी अंगूठे वाली होती है, जिसके अपन चित्र में दिख रही होगी, जो अपनी अंगूठे वाली बोन होती है इसको कहते हैं रेडियस, और इसके जो बगल वाली बोन होती है उसे कहते हैं अल्ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमर्स, और अंगूठे वाली को रेडियस, इसको
अल्ना, ठीक है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रही होगी। और जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ तक तो हमारी 3 बोन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कलाई में, तो कलाई में हमारी बोन्स की संख्या होती है 8, जिसको कहते हैं क्या, कार्पल्स। कार्पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पल्स, जो कि हमारी बोन्स की संख्या कितनी होती है कलाई में, 8 होती है। कार्पल्स के बाद आती है हमारी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स क्या होते हैं, इसकी जो हमारी गद्दी है इतनी हिस्सा, जैसे आपको दिख रही होगी चित्र में, मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5, 1 2 3 4 5। जो गद्दी होती है उसको कहते हैं मेटाकार्पस, जो कलाई होती है उसे कहते हैं कार्पस, कार्पस से मेटाकार्पस। और जो अपनी उंगलियां हैं यानी कि फिंगर है उनको क्या कहते हैं, फ्लैंजेस, क्या कहते हैं, फ्लैंजेस कहते हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी। तो ऐसे यहीं से आप एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी, ह्यूमर्स, और अंगूठी वाली रेडियस, अल्ना, उसके बाद कलाई वाली कार्पल्स, मेटाकार्पल्स गद्दी वाली, और फिंगर्स को फ्लैंजेस। तो ऐसे ही अपनी कंप्लीट हो गई हैं संख्याएं। फ्लैंजेस इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, 14। ऐसे ही अपन लेग की बात करते हैं, तो लेग में सबसे पहले स्टार्ट में क्या आती है, जांग की यानी कि फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जो होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाई होगी, ये सबसे लंबी, भारी और बड़ी होती है, तीनों इसकी नाम है। तो अगर कोई पूछे इसकी लंबी कौन सी हड्डी होती है पूरी बॉडी में, तो फीमर होती है। बड़ी कौन सी होती है, भारी कौन सी होती है, तो क्या होती है, फीमर ही होती है। फीमर के बाद जो फीमर के बाद जो नीचे आती है, तो जैसे कि मैंने हाथ को बताया था जी, क्या थी, ह्यूमर्स। ह्यूमर्स के बाद यहाँ पे 2 हड्डी आई थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पैर की हड्डी है वो जो अपनी फीमर्स है, फीमर्स के बाद अपना घुटना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, घुटने के बाद ये 2 हड्डी आएंगी नीचे वाली, ठीक है। तो जो फीमर्स के नीचे जो घुटने वाली हड्डी है उसको क्या कहते हैं, पटेला, जैसे कि आपको चित्र में दिख रही होगी। फीमर्स के बाद क्या आती है, पटेला। पटेला के जस्ट नीचे 2 हड्डी आती हैं, एक सामने जो का चमकीली हड्डी होती है, सामने चमकीली हड्डी होती है उसे कहते हैं टीबिया। टीबिया को एक नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं चमकीली हड्डी, ठीक है। और टीबिया की सपोर्ट में होती है, उसको क्या कहते हैं फिबुला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि जो अपने लेग है, सबसे पहले फीमर्स, उसके बाद पटेला, ठीक है, जो घुटने में होती है। उसके बाद अपनी आती है जो सामने चमकीली हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं टीबिया, और उसके जस्ट सपोर्ट में होती है उसे क्या कहते हैं, फिबुला। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लो अपने हाथ में क्या थी, कलाई थी, ऐसी पैर में भी क्या है, घुमाव है कि नहीं है, तो वो भी इसकी कलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या था, कार्पल्स था ना, कार्पल्स। यहाँ पे है टार्सल। तो जैसे अपन दिख रही होंगे चित्र में, तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है यहाँ पे 7। जी हाँ, यहाँ पे इनकी कलाई की संख्या, कार्पल्स की संख्या 8 होती है, और उसमें क्या होती है, 7 होती है, एक कम होती है। क्यों, तो देखिएगा, जैसे एक हड्डी अपनी घुटने में आ गई, तो यहाँ पे इसकी संख्या क्या हो जाएगी, टार्सल में 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे उनकी संख्या होती है टार्सल की कितनी, 7। तो देखिए बिल्कुल इजी है। यहाँ पे कलाई को क्या कहते हैं, कार्पल्स, और पैर की कलाई वाले को क्या कहते हैं, टार्सल। टार्सल के बाद क्या आएगा, मेटाटार्सल। जिसकी कार्पल्स के बाद क्या आया था, मेटाकार्पल्स, ऐसे टार्सल के बाद मेटाटार्सल। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। और फ्लैंजेस बिल्कुल सेम ही है, जो पैर की फिंगर होती है उनको फ्लैंजेस ही बोलते हैं, उनकी संख्या सेम होती है 14। तो ये अपनी हाथ और पैर की हड्डी दोनों कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी कमर की हड्डी की। कमर की हड्डी को बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक, ठीक है, क्या कहते हैं, पेल्विक। इसकी संख्या 2 होती है, इसकी आपको चित्र में दिख रही होगी, एक अपने राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब हम बात करते हैं अपनी कॉलर वाली बोन्स की, जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे कॉलर होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे रेड रेड आपको संरचना दिख रही होगी, तो ये यहाँ पे जो संरचना होती है जिसको कॉलर वाली यानी कैल्विक कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 2, एक यहाँ पे और एक लेफ्ट और एक राइट। तो ऐसे ही होती है। और यहाँ पे देखिएगा, अब बात करते हैं 2 मैंने आपको जो पीछे बताई थी, इसको कहते हैं अंश मेखला। जो पीछे अपनी होती है इसको क्या कहते हैं, अंश मेखला, यानी इंग्लिश में स्कैपुला। इसकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये तो होती है अपनी एपेंडिकुलर यानी उपांगीय बोन्स के बारे में। तो एक एक आपको बोन्स हमने याद करा दी है, आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। देखिएगा, पहले हम हैंड की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमर्स, ह्यूमर्स के बाद जो अंगूठे वाली है उसको क्या कहेंगे, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फ्लैंजेस। ऐसे पैक की बात करते हैं, पैर की, लेग की, यानी कि उसमें क्या होती है, फीमर्स, फिर घुटने वाली पटेला, और उसके जस्ट सामने वाली चमकीली हड्डी जिसको क्या कहते हैं, टिबिया, उसके जस्ट सपोर्ट वाली फिबुला, और उसके नीचे जो इसकी कलाई, पैर की कलाई वाली, पैर की कलाई को क्या कहेंगे, टार्सल, और उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फ्लैंजेस। तो ये बिल्कुल इजी वे में तरीका में है, बिल्कुल एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अक्षीय यानी कि एक्सेल बोन्स के बारे में। तो इसकी संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 80 यानी कि 80 होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें क्या आते हैं, जैसे आपको चित्र में संरचना दिख रही है, इसमें सिर आता है, और इसमें अपनी सीना यानी चेस्ट आता है, रिब्स वगैरह, और इसमें मेरुदंड यानी कि बैकबोन पूरी आती है। तो ये सब आती है अपनी एक्सियल यानी कि अक्षीय वाले में। तो यहाँ पे देखिए, सिर की बात करते हैं, तो सिर में इनकी संख्या कितनी होती है,
29, यानी कि 29, यानी कि हेड में अपनी जो पूरा हेड होता है उसमें कितनी संख्या होती है? 29 होती है। और ऐसे ही बात करते हैं मेरुदंड की, तो मेरुदंड में यानी कि जो बैकबोन होती है अपनी पीछे वाली, उसमें संख्या होती है 26। ऐसे सीना या चेस्ट कट करते हैं उसमें होती है 25। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखिएगा। अभी तो मैंने आपको संख्या बता दी, तो देखिए 29 + 26 और प्लस 25, टोटल कितनी हो जाती है अपनी? 80 हो जाती है। तो ये तो उनकी संख्या गिन गई। अब इनके नाम के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर की। तो सिर में भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि सिर जो है, जी है पूरा सिर, सिर में कान, नाक, आंख सब कुछ आता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी में क्या है? खोपड़ी में कान नहीं आते हैं। खोपड़ी में क्या नहीं आता है? कान नहीं आते हैं, यानी कि कान में, एक कान में पाई जाती हैं 3 हड्डियां, तो दूसरे 2 कानों में कितनी पाई जाएंगी? 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियों को निकाल दो तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां बचेंगी? तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ की, जैसे कि हम बात करते हैं खोपड़ी की। खोपड़ी में क्या होता है? खोपड़ी जो है उसमें कान नहीं आता है। ठीक है, खोपड़ी में कान नहीं आता है। जैसे क्रॉस कर दिए, कान में अपनी एक कान में होती 3, यानी कि पूरी 2 कान की होंगी, 6 हड्डियां होंगी। तो इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, यानी कि अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि 23 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 23 जो हड्डियां होती हैं वो किसमें होती है? हाँ नहीं, 23 नहीं होती, सॉरी 22 होती है। कितनी होती है? 22। इसमें से एक माइनस अपन को और भी करना होगा, क्योंकि देखिएगा जो अपनी जो गर्दन होती है, गर्दन जैसे कि जो अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी जैसे अपन ऐसे निकाल देंगे तो कान तो अपने मतलब हटे जाएंगे, और एक गर्दन वाली हड्डी होती है सबसे ऊपर वाली, जो कि फांसी से लटकने पर जो क्या होती है? टूट जाती है। इसी कारण वो जो आदमी है वो मर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोइड बोन। ठीक है, हाइड्रोइड जो बोन होती है इसको कहते हैं, जो कि फांसी के लगाने पर टूट जाती है। तो इसके बाद हम बताते हैं, तो हमारी जो खोपड़ी है उसमें संख्या होती है 22। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए पूछे जाते हैं। खोपड़ी में कितनी संख्या होती है? 22। ठीक है, और जबकि हम बात करते हैं पूरे सिर में कितनी होती है? 26। खोपड़ी में क्या है? कान, और एक गर्दन वाली जो है ना, मैंने अभी आपको बताई हाइड्रोइड बोन जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब 7 संख्या जो है, 7 इनको माइनस कर दीजिए, यानी 22 आती है खोपड़ी में। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था कान की और इसके डालते हैं, तो इसकी तो मैंने बता दी आपको एक संख्या हाइड्रोइड बोन की। अब कान में क्या होता है? 3 बोन पाई जाती है। 3 बोन इसमें आपको चित्र में दिख रही होंगी, एक अपनी मेंडिलस, एक इनकस और एक अपनी स्टेपीज, जो कि सर स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी बोन होती है। सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। तो मेलियस और अपनी इनकस और स्टेपीज, ये 3 बोन होती हैं कान में। अब यहाँ पे देखिएगा, तो कान की बोन्स अपनी कंप्लीट हो गई हैं और गर्दन वाली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं तो खोपड़ी में कितनी बची है? 22। ठीक है, मेरी खोपड़ी में, मतलब किसी भी मानव की खोपड़ी में कितनी बची है? 22 बची है। अब 22 की बात करते हैं तो हम अपने फेस की बात करते हैं। फेस में कितनी बची है? फेस में कुल हड्डियां होती हैं, इसकी हम बात करते हैं। फेस में होती है कितनी? 14, यानी कि फेस में कितनी होती है? 14 हड्डियां होती हैं। और सबसे जो फेस होता है उसमें निचला जबड़ा भी आता है ना, तो ये सबसे मजबूत बोन्स होती है। सबसे मजबूत बोन्स कौन सी होती है? अपनी जबड़े वाली, यानी मैंडिबल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वो होती है अपनी सबसे कठोर। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारी बोन्स बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे मजबूत बोन्स किसकी होती है? जबड़े की, यानी कि मैंडिबल। और सबसे मजबूत की बात हुई गई तो यानी कि सबसे कमजोर बोन्स कौन सी है? तो कान में पाई जाने वाली कौन सी? मेलस बोन्स। तो देखिएगा, जबड़े की सबसे मजबूत, कान में पाई जाने वाली कौन सी? मेलस बोन्स सबसे कमजोर। ये मजबूत हो गई, वो कमजोर हो गई। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की, यानी फीमर। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान में पाई जाने वाली स्टीपीज हो गई ना। और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी पैर की टीबिया होती है ना। तो ये सब बोन्स के बारे में है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट निकलती जा रही है अपनी बोन्स के बारे में, ये बहुत सारी पूछी भी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? तो देखिएगा, मैंने सिर में क्या क्या पढ़ा? सिर में मैंने खोपड़ी पढ़ी, ठीक है, जो कि कान और गर्दन की हड्डी हटा के होती है। ठीक है, और खोपड़ी के अंदर होती है अपने, खोपड़ी इसकी अपनी निकाल दी, खोपड़ी के अंदर कहते हैं फेस होती है। खोपड़ी में ये भी तो होता है ऊपर स्कल, इसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्कल, यानी कि कपाल। स्कल यानी कि कपाल। तो कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिएगा यहाँ पे 22 में से अपन 14 हटा दीजिए, तो कितनी बचेंगी अपनी? 8। कितनी बचेंगी? 8 बचेंगी। तो यानी कि अपन यहाँ पे कहते हैं कि स्कल में कितनी बचती है? स्कल में इसकी संख्या होती है 8। तो ऐसी संख्या हो गई अपनी सिर में कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपनी किसकी? मेरुदंड की। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी की, जो कि अपनी बैकबोन होती है। इसमें संख्या होती है इसकी 26। इसकी आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी होती हैं। तो शुरुआत में जो आपको 7 संख्या दिख रही होंगी, याद नहीं करना है। जो आपके ऊपर के वाली 7 बोन्स दिख रही होंगी, उनको कहते हैं सर्वाइकल। ठीक है, तो उनको याद रखना है, तो बस उसी को याद रखना है और उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। इसकी संख्या पूरी कितनी होती है? 26 होती है। ऊपर वाली बोन्स को याद रखना है बस। अब हम बात करते हैं चेस्ट यानी कि सीना की। तो चेस्ट यानी सीना में क्या क्या आता है? रिब्स आती है हमारी, होती है ना रिब्स। रिब्स यानी कि जो अपनी पसलियां होती हैं। तो 12 साइड होती है, 12 साइड होती है। ठीक है,
अपनी की जो पसलियां हैं वो कहां से निकलती है, बैकबोन से निकलती है ना, बैकबोन से आती हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रही होंगी, तो बैकबोन से आती हैं और आगे आके हुए एक बोन से जुड़ जाती हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो देखिएगा, जैसे कि अपनी पीछे से तो निकलती आ रही है, आगे क्या खुली रहती, पर सांस लेते तो पता चले कि जो बोन्स है वो ऐसी उठ जाए, मतलब इतनी बड़ी हो जाती है कि नहीं। भगवान बहुत होशियार है कि उसने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टर्नम को रख के यहाँ पे बेल्डिंग कर दी, तो वही है सब कुछ। तो देखिएगा, जिसकी अपन की संख्या कितनी हो गई, जैसे मैंने चेस्ट में बताई, चेस्ट में संख्या कितनी होती है, 25। तो 12 साइड ये पसलियां हुई अपनी, और एक मन की स्टर्नम, जिसकी आपको दिख रही होगी स्टर्नम। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी संख्या होती है 1। तो पूरी संख्या कितनी हुई, 25 हो गई। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि जो बैकबोन से निकल के आती है हमारी पसलियां, तो 10 पूरी 12 पसलियां ऐसे निकल के आती हैं, लेकिन जो 10 पसलियां होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, जबकि 2 कैसी होती हैं, ऐसी ही खुली डरी रहती है, ऐसी घूमती हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो पेट फूलता है, जैसे कि आपने देखा होगा सांप वगैरह में, तो सांप वगैरह में जो ये पूरी पसलियां होती हैं वो बैकबोन से निकलती हैं, लेकिन उनमें स्टर्नम नहीं होती, यानी पूरी पसलियां ऐसी खुली होती है। अपन में केवल नीचे वाली 2 खुली होती है, और इनमें पूरी पसलियां कैसी होती हैं, खुली होती हैं, ठीक है। तो ये सब खुली होते हैं। आपने अजगर को देखा होगा, जिंदा आदमी को निकल लेगा, तो मतलब उसमें क्या होगा, जैसे पहले छोटा होगा, फिर निकल लेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि उसमें रिब्स की संख्या जो है बहुत सारी होती है, यानी 300 प्लस होती है लगभग, और वो सब खुली होती हैं। उसमें स्टर्नम नहीं होता है कि वो जुड़े रहे या हमारा ढांचा सब बना रहे, ठीक है। तो ये तो था हमारी पूरी बोन्स के बारे में, यानी कंकालतन यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना।